हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी। आज हम एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स में जो पार्ट वन के अंदर इकोनॉमिक्स का पेपर आता है उस पेपर के गैस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप आर्ट्स पार्ट वन का जो गैस पेपर बनाएं। तो मैंने उन तमाम स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर इकोनॉमिक्स से ये गैस पेपर मैंने प्रिपेयर किया है। इस गैस पेपर को अच्छी तरह आप अपनी स्टडी का पार्ट बनाएं और सारे क्वेश्चन जो इसमें मौजूद हैं उसको अच्छी तरह आप प्रिपेयर करें और इंशाल्लाह आपका ये पेपर बहुत अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं पेपर की जानिब और उसके पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं। पैटर्न के बाद फिर इसके क्वेश्चंस जो हैं वो उस पर डिस्कस करेंगे। आपका 100 मार्क्स का ये पेपर आता है। आपको टाइम अलाउड जो होता है 3 आवर्स का होता है। आपको ओवरऑल जो पेपर में से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सेक्शन बी से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और सेक्शन सी से जो है आपको 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन ए 40 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी 40 मार्क्स का और सेक्शन सी 20 मार्क्स का। इस तरह ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर आपके पास होता है बी ए पार्ट वन के अंदर। क्वेश्चन वन के अंदर आपको डिस्कस करना है बेसिक जो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद उसके बी पार्ट में आपने बताना है कि किस तरह से इन बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सकता है अगर इकोनॉमी कैपिटलिज्म सिस्टम पे चल रही है। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आपको इनडिफरेंस कर्व टेक्निक यूज करते हुए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बताना है और उसको डायग्राम की मदद से भी आपने यहाँ पे ब्रीफ करना है। इसका बी पार्ट जो है वो इनडिफरेंस कर्व की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने बतानी है। क्वेश्चन थ्री पे आ जाएं तो आप बताना है कि किस तरह से एक फर्म परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट में रहते हुए अपना इक्विलिब्रियम अचीव करती है ड्यूरिंग द शॉर्ट रन। इसको आपको डायग्राम की मदद से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। इसका बी पार्ट जो है वो है परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है या फिर आपका सवाल ये मोनोपोली सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन फोर जो है इसमें डिफरेंसेस दिए हुए हैं। आपने कोई 3 डिफरेंसेस जो है वो जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी तरह आपकी स्टडी है वो आपने 3 डिफरेंसेस यहाँ पे डिफाइन कर देने हैं। इसके बाद एक चॉइस मैं आपको दे रहा हूँ। ये चॉइस एग्जाम में शायद आपको ना मिले लेकिन आपकी लर्निंग के लिए ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपका इसमें कोई 3 शॉर्ट नोट आपने जो है इन चारों टॉपिक में से आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं और एग्जाम में करने होंगे आपको। ये सेक्शन ए कंप्लीट होने के बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है और सेक्शन बी में पहला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है नेशनल इनकम के डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने लिखने हैं। इसके बाद नेशनल इनकम किस तरह मेजर की जाती है, इसकी जो डिफरेंट 3 मेथड्स हैं उसमें से कोई एक मेथड आपने वहां पे लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपने बताना है कि किनेजियन अप्रोच की मदद से किस तरह से नेशनल इनकम डिटरमाइन की जाती है। और एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की मदद से पहली इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वेशन की मदद से आपने ये सवाल को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए तो कहा जा रहा है कि आपने डिफरेंसेस बताने हैं और कोई 3 डिफरेंस आपने डिस्कस करने हैं। ये तमाम के तमाम आपके डिफरेंसेस यहाँ मौजूद हैं। इनमें से कोई 3 पॉइंट या 3 टॉपिक आपने उठाने हैं और जो सबसे अच्छी तरह आपको याद है वो आपने उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फंक्शन ऑफ मनी से रिलेट करता हुआ एक सवाल है और इसी तरह से इसकी बी पार्ट में है तो इन्फ्लेशन को डिफाइन करना है और इन्फ्लेशन के रीजंस क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं वो आपने बताने हैं। ये सेक्शन बी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेक्शन सी पे जब आप आते हैं तो सेक्शन बी में एक सवाल आपको अटेम्प्ट करना होता है। ये तो नंबर 9 आप अटेम्प्ट करें, नंबर 10 अटेम्प्ट करेंगे। तो नंबर 9 में देख लें, नंबर 9 में आपको एक 9 का ए पार्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है और 9 के बी पार्ट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। नंबर 10 क्वेश्चन में देखें तो नंबर 10 क्वेश्चन में आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए पार्ट में और बी पार्ट के अंदर आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है और क्रैमर रूल को की मदद से। तो ये था आप लोगों का गैस पेपर। आई होप कि आपका ये पेपर अच्छा होगा। अच्छी प्रिपरेशन करें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए। तो व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप चैनल पे। मेरी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।